दोस्तों, बिहार पुलिस में 10,000 नई पदों पर भर्ती को लेकर एक नई अपडेट जारी किए गए हैं। यह अपडेट बिहार के जो डीजीपी है उनके द्वारा दिया गया है। मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि बिहार में जो नई भर्ती आपके पुलिस लाइन में आने वाली है, ये भर्ती किस पदों पर हो सकती है, इसके लिए क्या योग्यता पात्रता रखी जाती है और भर्ती को लेकर अपडेट क्या है। पूरी अपडेट समझिए, क्योंकि आप जानते होंगे बिहार में जो है हर साल बहुत अधिक पदों पर भर्ती देखने को मिलता है। सबसे अधिक अगर भर्ती आती है ना बिहार पुलिस में, तो वो कांस्टेबल के पदों पर होता है। जैसे इससे पहले 19,000 से अधिक सीटों पर भर्ती देखने को मिला। हो सकता है जो इस साल आपको भर्ती मिलेगी कांस्टेबल के पदों पर, उसकी संख्या 10,000 से अधिक भी हो सकती है या 10,000 के करीब भी हो सकती है। तो आइए पूरी अपडेट समझते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। यहाँ पर एक पेपर कटिंग देख पा रहे होंगे, ये हाल का अपडेट है, बहुत पुराना नहीं है, अभी एक आध दिन पहले ही दिया गया है कि 10,000 और पुलिस कर्मियों की शीघ्र होगी बहाली। डीजीपी साहब ये चीज बोले हैं, और यहाँ पर देखेंगे ये जो बात है इन्होंने कहाँ बोला है, तो राजगीर में बिहार पुलिस का जो एकेडमी है ना, उसका 18वां जो संस्थापना दिवस मनाया गया है, वहां पर यह बात कही है। राजगीर में क्या है ना कि बिहार पुलिस के जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनका ट्रेनिंग प्रक्रिया राजगीर में जो एकेडमी बिहार पुलिस की है वहीं पर करवाई जाती है। तो वहां पर यह चीज बताया गया है। इसमें बताया गया है कि बिहार में पुलिस बल को मजबूत करने की दिशा में तेजी से हो रही है नियुक्ति के बीच राजगीर के बिहार पुलिस एकेडमी की जिम्मेवारी लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब बिहार पुलिस में भर्ती जब इतनी होती है तो एकेडमी की भी जिम्मेवारी बढ़ती है। एकेडमी में बच्चों को ट्रेनिंग देने की जो सीटें होती है वो लिमिटेड होती है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने बताया है। मुख्य रूप से यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो बताया गया है कि इसके अतिरिक्त आने वाले समय में करीब 10,000 और पुलिस कर्मियों की बहाली की जाएगी। मतलब आने वाले कुछ समय बाद ही ये जो भर्ती प्रक्रिया है आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा भर्ती साथियों अगर इसमें देखा जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के पदों पर ही होगा। बहुत सारे बच्चे बिहार पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल अगर हम बनना चाहते हैं तो क्या हमारी पात्रता होती है, वो बताइए। मैं बिहार पुलिस के पात्रता के बारे में बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक जरूरी अपडेट भी बताना चाहता हूं। यदि आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों न करते हो, चाहे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, दरोगा का हो, या रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, इसके अलावा किसी भी बैंकिंग सेक्टर का कोई एग्जाम हो, या एसएससी का कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम होना साथियों, उसका मजबूत तैयारी के लिए आपको टेक्स्ट बुक आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देती है, स्टडी नोट्स देती है, आपको मॉक टेस्ट लगाने का मौका देता है, टेस्ट सीरीज लगाने का मौका देता है। इससे आपकी तैयारी बहुत मजबूत होती है। टेक्स्ट बुक आपके लिए शानदार अभी ऑफर लेकर आया है। अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को मजबूत करना तो आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए। आजाद सपनों का ये पास सेल अभी चलाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा सेल है साथियों। इसमें क्या है ना कि इनका जो ये पास अगर आप लेते हैं ना, तो 1 साल वाला अगर आप पास बाई करते हैं तो आपको 2 साल की जो वैलिडिटी है वो दी जाएगी। और प्राइसिंग जो है ना उसमें भी आपको बहुत मिनिमम प्राइसिंग लगाए गए हैं। मतलब समझिए कि 349 रुपये में आपको 2 साल की जो वैलिडिटी है वो मिल जाएगी। इसमें भी अगर आप हमारा कूपन कोड लगाते हैं ना STM12, जब जाएंगे बाई करने तो पूछेगा तो STM12 लगाएंगे, 12% का अतिरिक्त आपको डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो मैं आपको लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको ले सकते हैं। ये लेना कब है, ये ऑफर कब आपको देखने को मिलेगा, तो आज रात जैसे ही 12 बजे होगा ना, आज ही की रात 12 से 1 बजे के बीच में मात्र आपको 349 रुपये में ये आपको पास मिलेगा 2 सालों के लिए। तो मैं कहूंगा कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा ये आपके लिए शानदार ऑफर है। आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़कर अपनी मजबूत तैयारी करिए। और ये ऑफर जो चलेगा ना साथियों, ये 14 तारीख जो है ना, ये 12 से 1 बजे, मतलब आज रात 12 बजे के बाद ये 14 तारीख होगा, तो इसी बीच आप ले लीजिएगा। बाकी अगर इसके बाद 1 बजे के बाद बाई करते हैं तो इसके लिए कुछ अलग ऑफर होगा, आप देख लीजिएगा। और वहां पर भी कूपन कोड आपको यूज कर लेना है, लेकिन कोशिश करना 12 से 1 बजे ही आपको इसको ले लेना है। तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए और अपनी मजबूत तैयारी करना शुरू करिए। साथियों, यहाँ पर कुछ अपडेट मैं जो बता रहा हूँ ना, बिहार पुलिस के जो पहले भर्ती आई थी उस नोटिफिकेशन के अनुसार बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एज का गणना बताया जा रहा है कि 1 अगस्त
25 के अनुसार, तो इसको इग्नोर करिएगा। नई नोटिफिकेशन आएगा तो उसका ये अलग आएगा कि भाई एज का गणना कब होगा। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती जब भी आती है तो इसमें कोई जनरल कैटेगरी के पुरुष होते हैं ना, इनका उम्र 18 से लेकर 25 वर्ष होता है। वही बीसी ईबीसी कैटेगरी के कोई अगर पुरुष है तो 18 से 27 होता है। बीसी ईबीसी के महिलाओं के लिए 18 से 28 होता है। एससी एसटी के जो कैंडिडेट है ना, उनका 18 से 30 रहता है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो 12वीं पास कैंडिडेट है उनको यहाँ पर मौका दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है तो आपका फिजिकल होता है। इसमें आपके शारीरिक हाइट, रनिंग, ये सब देखा जाता है। तो देखिए, अगर आप पुरुष कैंडिडेट है, इस भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं ना, तो आपका जो ये हाइट होना चाहिए, आपका 1.65 सेंटीमीटर जनरल और बीसी कैटेगरी के पुरुष के लिए है। जैसे कोई ईबीसी एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं तो 160 सेंटीमीटर होगा। सीना की बात करें तो आपको बिना फुलाए जो है ना 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी का 79 और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होगा। चेस्ट आप पर लागू नहीं होता है। आपको वजन देखा जाएगा 48 केजी आपका कम से कम वजन होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं दौड़ के बारे में। तो इसमें क्या है ना साथियों, पुरुष कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग अधिकतम 6 मिनट में आपको पूरा करना होता है। इससे अधिक समय लेते हैं तो आप इसमें फेल माने जाते हैं। अगर कोई बच्चा जो है 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट के अंदर में अगर करता है तो उसको 20 अंक मिलेगा। वही 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर ये दौड़ कंप्लीट करता है तो उसको 30 अंक मिल जाएगा। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं तो आपको 40 अंक आपको मिलता है। और 5 मिनट से कम में अगर करते हैं तो आपको 50 अंक, सबसे ज़्यादा अंक यहाँ पर मिलता है। तो आपको रनिंग बहुत जो है अच्छा करना होगा, बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहिए तो। महिला के लिए अगर बात करें तो 1 किलोमीटर की रनिंग अधिकतम 5 मिनट में पूरा करना होता है। 5 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक लेते हैं तो 20 अंक मिल जाएंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं तो आपको 30 अंक मिल जाएंगे। और 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड लेते हैं तो आपको 40 अंक, और 4 मिनट से कम लेते हैं तो आपको 50 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये रनिंग का ये मार्क्स है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए आज से ही रनिंग आप शुरू कर दीजिए। अब समझते हैं इसमें चयन प्रक्रिया होता कैसे है। देखिए साथियों, इसमें सबसे पहला चीज होता है कि लिखित परीक्षा होता है। ये क्या है कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको 100 अंकों का एग्जाम होता है। कम से कम आपको 30% अंक इसमें लाना होगा। इससे कम अंक लाते हैं ना तो फिर आपका जो फिजिकल है नहीं होगा, आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। फिर जो बच्चे जो है यहाँ पर रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं, वैसे बच्चों का एक जो है ये मेगा सूची जारी होता है। किसके लिए? तो आपकी शारीरिक जो दक्षता परीक्षा होता है, पीटी होता है, जिसमें रनिंग, दौड़ ये सब करवाई जाती है, तो उसके लिए। तो इस मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपको जो दौड़ है, गोला फेंक है, इसके अलावा ऊंची कूद है, ये सब आपको करवाई जाती है। ये 100 अंकों का होगा। तो ये आपका जो है मार्क्स निर्धारण करता है आगे फाइनल मेरिट बनाने में। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब इसमें आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं ना तो फिर अंतिम रूप से आपका एक फाइनल लिस्ट आती है। उसमें जो बच्चे आते हैं तो उनका क्या होता है कि दस्तावेज वेरिफिकेशन होता है, फिर उनका ज्वाइनिंग प्रक्रिया करवाई जाती है। बाकी जो लिखित परीक्षा होता है उसका जो सिलेबस है साथियों, ये 10वीं का जो सिलेबस होता है ना मैट्रिक स्तर का, वही होता है। ये ऑफलाइन माध्यम से आपकी एग्जाम होती है 100 अंकों का। इसमें जो है आपको प्रश्न मिलता है बहुविकल्प पे, मतलब एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर 2 घंटे की जो समय है ना आपको दिए जाते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स से जो प्रश्न है ना यहाँ पर पूछे जाते हैं, जिसमें न्यूनतम आपको 30 अंक लाना अनिवार्य होता है। इससे कम अगर आप लाते हैं तो फिर इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर दूसरा चरण आपका शारीरिक दक्षता होती है, जिसमें आपका रनिंग, गोला फेंक कराई जाती है। जैसे गोला फेंक क्या होता है, तो गोला फेंक जैसे पुरुष अभ्यर्थी है ना, इनको 16 पाउंड का गोला जो है फेंकना होता है, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का फेंकना होता है। ऊंची कूद होता है, पुरुष के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट का। और इसके लिए जैसे आपको 25 अंक मिलेंगे और इसके लिए भी 25 अंक आपको मिलेंगे। और दौड़ आपका कितना 50 अंकों का होगा। तो मतलब 100 अंकों की आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है। अब रही बात इस भर्ती में क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है, वो समझिए। जब कोई बच्चा शॉर्टलिस्टेड होता है, या आपको भी ये डॉक्यूमेंट सब देखना है कि भाई हमारे पास है या नहीं, अगर बिहार पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो सबसे पहला एक तो आईडी प्रूफ, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो।
10वीं का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है ये दोनों चाहिए होगा, और 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होगा। मार्कशीट सर्टिफिकेट में अंतर होता है, आप जहां से पास करेंगे ना तो 3 महीने बाद ही ये आ जाता है, आपको देख लेना है कि वो है या नहीं। कोई SC/ST कैटेगरी के है तो इनको जाति प्रमाण पत्र और अस्थाई जो निवास आप जहाँ के हैं तो वहाँ का निवास प्रमाण पत्र देना होगा। BC/BC के केस में इनको जाति प्रमाण पत्र और इनको निवास और प्लस में इनको एक NCL बनता है। NCL क्या होता है, तो अगर आपकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम होता है तो BC/BC वालों का NCL बनवाना होता है, तो ये जरूर बनवाइए। EWS वालों को EWS बनवाना होता है। ये डॉक्यूमेंट जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी ये भर्ती अपकमिंग थी, इसका फाइनल अपडेट जब आएगा ना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसका भी मैं वीडियो आपको जरूर दूंगा। जो अपडेट आता है साथियों, मेरा काम होता है आप तक पहुंचाना। अगर हमारा अपडेट अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।